तो सभी साथियों को नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग के अंदर और एक और नई शानदार वीडियो के अंदर और साथ ही हमारी इस शानदार जर्नी में। तो दोस्तों, आज आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से ये स्टेज, ये पोडियम सजा हुआ है फूलों से। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो इस तरीक़े का जो यहाँ पर सजा हुआ ये माहौल है, ये पूरा आप लोग देख रहे होंगे प्रांगण। तो भाई लोगों क्या है कि बसंत ऋतु का आगमन हो चुका है और उसी के उपलक्ष्य में ये बसंत उत्सव के उपलक्ष्य में ये पूरा जो प्रांगण है ये सजा हुआ है। और हम सभी जानते हैं कि हमारी पारंपरिक परंपरा के अनुसार या हमारे हिंदू धर्म में ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन बसंत ऋतु का आगमन होता है उस दिन माँ सरस्वती देवी, जो बुद्धि, कला और विद्या की जो देवी है, उनका जन्म माना जाता है। और यही वजह है कि हम लोग जब भी बसंत ऋतु का आगमन होता है तो ये साल 2025 का जो बसंत उत्सव है उसके उपलक्ष्य में ये चीज़ें है। और यहाँ पर क्या है कि हर दिन रंगारंग जो कार्यक्रम है वो होते हैं। जैसे आप लगा लीजिए कि हमारे जो उत्तराखंड राज्य से अलग अलग जगह से, जैसे कुमाऊँ से हो गया, हमारे जौनसार क्षेत्र से हो गया, वहाँ से लोग आते हैं और यहाँ पर अपनी कला का, अपनी संस्कृति का प्रदर्शन करते हैं। तो अभी तो थोड़ा सुबह का मौसम है और थोड़ा उसके बाद जैसे ही आपके 10-11 बजेगी तो उसके बाद यहाँ पर लोग आना शुरू हो जाएंगे और लोगों की जो भीड़ है वो भी यहाँ पर लगना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि यहाँ पर भाई ये लगा लो कि कई प्रकार के भाई साहब यहाँ पर फूल है। तो इसके अलावा वहाँ पे कई प्रकार के स्टॉल लगे हुए थे और आप मेरे पीछे जो आप देख रहे होंगे जहाँ पर फूल सजे हुए हैं, तो ये भी कई प्रकार के वहाँ पर स्टॉल लगे हुए थे जहाँ पर लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे बाद में। तो चलिए दोस्तों, दिखाते हैं आपको साल 2025 बसंत उत्सव की कुछ खास झलकियाँ। तो इसके बाद हम लोग निकल पड़े कुछ खास प्रकार के सांस्कृतिक और अनोखे कार्यक्रमों को देखने के लिए। भाई अनोखे मैं क्यों कह रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा वीडियो में। तो चलिए दिखाते हैं आपको। तो भाई बहुत मज़ा आ रहा था इस दृश्य को देख करके, जौनसर बावर की संस्कृति को देख करके। और ना केवल हमें बल्कि वहाँ पर जो आसपास सभी लोग थे, सभी झूम रहे थे। ये लोग हाथों में हाथ धर करके, हाथों में डंडा ले करके अपना पारंपरिक जो नृत्य है, जिसको हम तानी नृत्य बोलते हैं, वो कर रहे थे। और अपने पारंपरिक परिधान और वाद्य यंत्रों के साथ में। और ना केवल हम बल्कि वहाँ पर जितने सभी लोग थे, महिलाएं खासकर, वो सभी लोग उनके साथ में झूमने लगे। तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो दोस्तों, ये था जौनसार बावर का पारंपरिक जो वहाँ पर कल्चर होता है। और इसके अलावा हम आपको अब दिखाएंगे आगे हमारे जवानों के द्वारा जो स्टंट होते हैं, जो खतरनाक स्टंट, वो हम आपको दिखाएंगे। तो ज़रूर देखिएगा।
तो ये था सबसे लास्ट वाला स्टंट, जिसमें गोले के चारों तरफ आग लगी हुई थी और उसके बीच से निकलना था। तो ये सबसे खतरनाक स्टंट था और बहुत ही मतलब ये लगा लीजिए कि जानलेवा स्टंट। तो इसके बाद फिर हम लोग निकल गए कुमाऊं के छोले नृत्य को देखने के लिए। तो चलिए दिखाते हैं आपको कुमाऊं का छोलिया नृत्य। तो ये है भाई साहब कुमाऊं का छोले नृत्य, और इसको एक प्रकार का युद्ध नृत्य भी कहते हैं। तो बहुत ही शानदार और बहुत ही गजब। इधर संसारी है और इधर कुमाऊं तो नृत्य है, छोले नृत्य। भाई साहब ये जो नृत्य कर रहे हैं, इस प्रकार के नृत्य के लिए भी आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए। तो हमारे जो पुराने वाद्य यंत्र है भाई साहब, अभी तक इस चीज़ की जो छाप है भाई। ये है तुम्हारे कोदे के मोमोज और ये है आपके कोदे के स्प्रिंग रोल। तो शहरों में हमने बहुत मैदे की चीज़ें खाई होगी, लेकिन ये हमारे भाई लोग यहाँ पर हमारे टिहरी गढ़वाल धनोल्टी विधानसभा से यहाँ पर स्टॉल लगा है और अपनी पहाड़ी स्वाद की सर्विस यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम लोगों ने भी देखा यहाँ पर और हम लोग भी यहाँ पर आ रखे हैं, तो थोड़ा टेस्ट लेते हैं ज़रा किस तरीके से होता है, क्योंकि गांव में तो हमने बहुत कोदा खाया है। अब भले अब खाने को ना मिले, लेकिन तो भाई कई तरह के यहाँ पे स्टॉल लगा रखे हैं और यहाँ पर भाई साहब से झंगोरा भी आ रखा है, झंगोरा कोदा सब। ये धूपबत्ती है,